रघुबीर डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। राजन होकर इस तरह जान मान बलवान, एक जरा सी बात पर भी उनका अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, बर्छी है बाण सरीखे हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी वाणी में, सबको दूषित कर डाला है केवल उनकी नादानी में। राजन, जो वीर पुत्र क्षत्रिय हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। लांछित हो कुलमान तो फिर खामोश कहाँ रह सकते हैं? बुलवाकर राज्यसभा में जो क्षत्रियपन का अपमान किया, अपने मेहमानों का तुमने क्या ही अच्छा सम्मान किया। राजन, जहाँ रघुवंश के दोनों धनुर्धारी उपस्थित हों, वहाँ से तीखे और कटु वचन बोलना कहाँ की बुद्धिमानी है? धनुष बोला, धनुष कुछ भी नहीं है तीर के आगे। उड़ा दूं पर्वतों तक को जो आए तीर के आगे। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत, क्रोध को थूक डालो। राजन के सम्मुख ऐसे कटु वचन न निकालो। पुत्र, जनक जी ने जो कुछ भी कहा है, इन कायरों के लिए कहा है, क्योंकि इनकी कामनाओं का फूल मुरझाने लगा है और ऐसे में क्रोध आना स्वाभाविक ही है। ऋषिराज, जनक ने बड़ी अनुचित बात कह डाली है, जो मुझसे सही नहीं गई है। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक एकदम मांग उठाऊं, कांचे घट भी डालू फोरी, सकल मेरू रख भी तोड़ी, कमल नार की भी चाप चढ़ाऊं, योजन शत प्रमाण ले जाऊं। लक्ष्मण, मेरे भाई, ठीक है, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली भांति जानता हूँ, किंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए। आदेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। राजा जनक जी हमारे बड़े हैं और हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। जैसी आज्ञा भैया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम, देखो हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो। निराशा में बदलती हुई जनक जी की आशा को देखो। चलो बेटा राम, ये काम तुम ही करोगे, तुम ही शोक राजा के मन का हरोगे। उठेगा किसी से ना ये चाप बेटा, तुम ही बस श्री जानकी को भरोगे। हुआ ज्ञात सारे हैं बलहीन राजा, तुम ही भार कंधों पे अपने धरोगे। ये आशा मेरे मन को पूर्ण है बेटा, रघुकुल का नाम तुम उज्जवल करोगे। सुनि गुरु बचन करन तिरुनावा, हर्ष विषादुन कछु पुरावा। काजे भय उठित सहज सुभाए, धवनि जुबा मृगराजु न जाए। रघुबर बाल पतंग,
से संत सरोज सब हर्षे लोचन नृपंध केरी आसानी पिनासी वचन नखत अवनीत प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप पुलोक लुकाने सहजहि चले सकल जग स्वामी मस्त मंजुवर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय
जंगल लक्ष डोले घूम खा जंगल उधर राम नहीं शोक में फैला के पहाड़े तकलीफ दे देते आ गया मुक्तर पसीना और दुर्मन हुआ के अगर हाथ शनुजा का भंजन हुआ सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। परशुराम और लक्ष्मण में तीखा संवाद होगा। माता जानकी और राम का विवाह होगा और भव्य जयमाला का कार्यक्रम आकाश में 30 फुट के ऊपर आज ये जयमाला का कार्यक्रम आप लोगों के लिए आयोजित किया गया है। गौरी शरीर भूति भल भाल विशाल त्रिपुंज विराजा शीश जटा शशि वदनु सुहावा ऋषभस कछुक अरुण हुई कुटी कुटिल नयन रिसराते सहज चितवत मन हुई साते वृषभ कंधौर बाहु विशाला जने मार मृग छाला कटि मुनि बसन तुंग दुई बांधे धनुषर कर कुठारु कर आंधे क्या कारण हुआ? आप उठे दिक्पाल एकदम पड़ गए पृथ्वी में बल, रुक गए हिलते समंदर, हो गए चंचल अचल। वृक्ष डोले गूंज उठा जंगल उधर कापी वही, शोर वो फैला के पहाड़ों तक की मेघ हिल गई। आ गया मुख पर पसीना और आतुर मन हुआ, क्यों कारण आज शंभु चाप का भंजन हुआ। ये जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। आज नगर के गली कूचे महल अटारी क्यों संवारे गए हैं, देश देश के राजा यहाँ क्यों पधारे हैं। रघुराज प्रणाम। सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था कि जो वीर इस शिव धनुष को भंग करेगा। क्या कहा? शिव धनुष? हे जनक, पहले तू ये बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है, किसने इस भरे संवर में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा सब तहस नहस कर डालूंगा। ये ढिकाई इस कदर अन्याय ऐसा आपका क्यों, सामने मेरे पराखंडित शंभु चाप क्यों। सच बता दे, सच बता दे, कौन है शत्रु मेरा दरबार में, अन्यथा ये राज छोड़ूं नहीं संसार में। रघुराज प्रणाम। रघुराज, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वो कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, ये काम वही कर सकता है।
शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। मुनिराज, इतना क्रोध न कीजिए। शंभू चाप तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शंभू चाप तोड़ने वाला और मेरा सेवक? अरे सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का काम करे इस पर्से का भोजन है। मान का बैरी है वो पुतला है अभिमान का। जिसने तोड़ा है धनुष वो शत्रु है मेरी जान का। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई कि तिनका है चोर की गाड़ी में। ओहो मुनिराज, आप इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? क्यों बात का पतंगर बना रहे हैं? आखिर ये लाल पीली आंखें किसे दिखा रहे हैं? हजारों तोड़ डाली धमकियां ऐसी लड़कपन में कभी देखा नहीं था। क्रोध ऐसा आपके मन में? ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों जबान निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला जो छोटी छोटी धनभीषण है। मुनिराज, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेला जाता है। बचपन में जो धनवही तोड़ी तो कभी ना रिश्या इतने। इस धनवा में क्या डाल लगे जो स्वामी करवाए इतने। मुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान। क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता है? मेरे प्रताप को भी नहीं पहचानता है? जो छोटे मुख से बड़ी बातें बखानता है। देख देख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तेजवान और बलशाली हूँ। मेरा प्रशासन दुष्टों के होम की वेदी है। अरे मैंने कई बार पृथ्वी छत्री विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दी है। महाराज का फंदा मेरे पर्से की धारा है। इसी पर्से से मैंने सहस्त्रबाहु तक को पछाड़ा है। ओहो मुनिराज, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बहाई करने में भी परम सुजान हैं। परंतु हम भी मोम की नदी नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे, उसकी बूंद भी नहीं जो धूप पड़ते ही ढल जाएंगे। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसीलिए मुझे ये कहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। हम उस माता के लाल नहीं जो हवा से डरवा जाए, छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। ओ बाला, देख इस पर्से की ओर देख, क्यों अकारण अपना काल मिलाता है। अरे बालक, मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मैंने इस लोक कुल्हाड़े में लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राई हार बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस पर्से को तू भी लो जो खून चाटने वाला है। महामुनि, बस इसी एक ही पर्से से चूरों का स्वर्गद्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही परसकते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका खुट्टर है, परसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार अब तो फूंकों से उंधियाचल पर्वत उड़ा रहे। मुनिराज, कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं। बड़े योद्धा, बड़े बलवान और बलकार देखे हैं। भला इन धमकियों का आपकी हम पर असर होगा? डरेगा वही फंसे से जिसे मरने का डर होगा। बढ़ाना और विवाद, अन्यथा सूर्य वंश में होगा अभिविश्वास। मुहे बड़ों से हंसी
ही छोड़, अन्यथा लाएगा परसा, काटेगा खट्टे दांत, अभी वो बात चखाएगा परसा। तू बच्चा है और बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारा बचपना करता है? श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुख रखते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, डर है परसे की लपटों से तेरे को बाहर ना आ जाए। अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर बचा चाहता हूँ, तेरी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूँ, वरना तो मुझे अभी मार ही डालते। मुनिराज, मैं भी आपको ब्राह्मण जानकर कुछ नहीं कह रहा हूँ, अन्यथा मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। मैं तो मात्र इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में गौ और ब्राह्मणों को मारना महापाप कहा गया है। ओहो, इतना निडर, इतना पामर, ऐसे कटु वचन कहते तनिक भी लज्जा नहीं आई? अच्छा मूर्ख, संभल और सीधा यम के द्वार ही चल। देखो समाज में बैठने वालों, अब मुझे दोष न देना, मैंने अब तक बड़ी शांति से काम लिया है, बार बार अपने क्रोध को थाम लिया है, किंतु ये बालक बड़ा धूर्त और अपराधी है और मारे जाने योग्य है। अब नहीं छोड़ूंगा मैं जीता इसे संसार में। क्रोध की एक धार आई हार इसकी धार में। तो मुनिराज, बार बार किसे सुनाते हो? जो कुछ करना धरना है शीघ्र ही क्यों नहीं कर दिखाते हो? अपराधी तो तुम हो श्रीमान, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। मुनिराज, क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे काम में? कर दिखाओ, बस नहीं बट्टा लगेगा नाम में। ओहो कठोर बाला, फिर वैसे ही कटु वचन बोलकर जले हुए को और क्यों जलाता है? अरे मूर्ख, आप ही अपना काल क्यों बुलाता है? क्या तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया? मूर्ख बच्चा है अभी, अरे अभी से क्यों जीना भारी हो गया? अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा, पड़ा है इनकी बुद्धि पर निपट ज्ञान का पर्दा। भुलाकर मार्ग सीधा क्यों विकट रास्ते पे चलते हैं? जो हैं ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें बालक समझते हैं। शांत ऋषिराज शांत, बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं, इस प्रकार लड़ना झगड़ना ब्राह्मण का कर्म नहीं। विश्वामित्र जी, ये बालक हठधर्मी और गंवार है, इसके साथ नरमी करना ऐसे ही है जैसे विषैले सर्प के बच्चे के साथ दया का व्यवहार करना। किंतु फिर भी मैं आपके कहने से इसे क्षमा किए देता हूँ, अन्यथा इस कठोर पर्चे से इसे काट कर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? माता पिता से तो आप पहले ही उऋण हो चुके हैं, गुरु से भी लगे तो उऋण हो लीजिए। ओहो, कैसे बोले मुनि है। नहीं रखेगा, कैची की तरह चलने वाली जुबान को बंद नहीं रखेगा। अरे मूर्ख, क्या दांत दिखाकर मेरे हाथों से मृत्यु का मजा चखेगा? छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर होता है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों में खेला है अभी मुंह देखा नहीं रणस्थल का। मुनिराज, क्या बरसने वाले बादल भी गरजते हैं? अरे पात्र जो ओछे होते हैं ना, वही छलकते हैं। हाथी के निकले हुए दांत को देखो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। बस मुनिराज, आपकी देखी सब करतूत, करना धरना कुछ नहीं, मन लड़ने को मजबूत। फिर बोला, फिर अमृत में विष घोला। अरे मूर्ख, तू मेरे क्रोध की अग्नि को और
पन्नी सी चलने वाली जुबान को काबू में रख, नहीं तो मेरे हाथ से मृत्यु का मजा चखेगा। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसका नहीं संहार किया। क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये मात। अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कब परसे की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरकार हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। वो तो ठीक है, परंतु राम तेरा भाई बड़ा कठोर और कराला है। शरीर से गोरा किंतु अंदर से काला है, मानो सोने के पात में विष भरा हुआ है। मुनिराज ऐसा मैंने क्या कह दिया? आप तो बिया ठीक धोने लगे। अच्छा, यदि ये पुराना और बेकार धनुष टूट गया तो रोने लगे। ठीक है, यदि आपको इसके टूट जाने का इतना ही दुख है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दीजिए। खड़े खड़े थक गए होंगे मुनिराज, आसन ग्रहण कीजिए। देख राम देख, तेरा भाई अब भी मुझे जला रहा है। दूर से ही खड़ा खड़ा दांते दिखा रहा है। नहीं सह सकता ये अपमान। कह चुका है बहुत कुछ, बस अपना आपे से निकल। चल निकल बालक, तू अब बड़ों के रास्ते पर चल। विप्रवर, बालक पर कृपा कीजिए। इतना क्रोध करके मन को क्लेश न दीजिए। ये तो नासमझ है, किंतु आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी हैं। छोटा बच्चा और सेवक जानकर ही इसे क्षमा कर दीजिए। राम, तेरा भाई तेरी सम्मति से ही कटु वचन बोलता है और तू छल कपट से हाथ जोड़कर विनय करता है। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, अन्यथा दोनों को मृत्यु के घाट उतारूंगा। मुनिराज, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसीलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। मैं कहता हूँ चुप रहे। राम, यदि इस बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे मेरे सामने से दूर ले जा, नहीं तो लक्ष्मण नहीं। मुनीश्वर, क्रोध को छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा सर आपके आगे है। जिस प्रकार भी आप शांत हो जाएं, वैसा ही कीजिए। मैं तो आपका दास हूँ। परंतु तेरे भाई ने ये दुष्टता कैसे की? इसने मेरे पौरुष को क्यों ललकारा? मुनिराज, ये आपसे अपरिचित था। ये केवल आपका नाम ही जानता था। आपको कुठार, बाण, धनुष से सुसज्जित देखकर और वीर समझकर वंश के स्वभाव अनुसार ये क्रोधित हो बैठा। यदि आप मुनि रूप में आते तो यह आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाता। हे राम, तुम्हारी बातें सुनकर नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। वो देखो उस और तनिक, वो अब भी तो मुस्कुराता है। अरे उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजली सी गिराता है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ हूँ, दुविधा में चित पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा।